डिप्रेशन आज की दुनिया में खासी जानी पहचानी बीमारी है। ये एक संजीदा नौयत की मेडिकल हालत है जिससे मुतासरा इंसान बहुत ज़्यादा उदास और नाउमीद रहता है और ख़ुद को गैर अहम समझता है। इसलिए अक्सर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने में नाकाम रहता है। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि रब्बे कायनात ने कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा की जिसका इलाज हमें कुरान और सुन्नत से ना मिलता हो। लिहाजा हमें इन दोनों ज़राए से मदद लेनी चाहिए, परहेज़ इलाज से बेहतर के मज़दार। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। आज के इस प्रोग्राम में हम अहम कुछ तरीकों का जिक्र करेंगे जिन पर अमल करने से ना सिर्फ इस मर्ज से बचा जा सकता है बल्कि इस पर काबू भी पाया जा सकता है। पहला पॉइंट जो कि आपने याद रखना है वो क्या है? सब्र और नमाज। सबसे पहले किसी भी बीमारी से बचने या लड़ने के लिए अहम चीज़ सब्र करना है। सब्र एक बहुत ही आला क्वालिटी है जो खुश नसीबों को ही मिलती है और सब्र की मौजूदगी में इंसान हर किस्म के हालात का मुकाबला करते हुए अपनी ज़िंदगी के मकासद की तरफ बढ़ता चला जाता है। अगर हम दुनिया के किसी भी अजीम शख्स की ज़िंदगी का मुतालिया करें तो हमें मालूम होगा कि उन सब में ये जो है वो खूबी आम लोगों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। मसलन अंबियाए कराम हर किस्म के हालात में सब्र करते हुए नजर आते हैं। सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला हमें मुश्किलात में सब्र और नमाज से मदद लेने की तलकीन करने के साथ ये भी बताते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन, दूसरा पॉइंट जो आप लोगों ने अपने जहन में रखना है वो क्या है? शुक्रगुजारी। शुक्र अदा करना बज़ाहिर एक मामूली अमल लगता है, लेकिन ये इंसान के लिए दुनिया भर के मसाइल से बचने, खुश रहने और मुश्किलात पर काबू पाने का अक्सर नुस्खा है। जब कभी किसी का दिल उदास हो तो वो अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतों को गिनना शुरू कर दे, उसकी उदासी मिनटों में भाग जाएगी। लेकिन इंसान अक्सर अपने रब की नाशुक्री करता है और तकलीफ में घिर जाता है। इंसान की नाशुक्री का जिक्र अल्लाह ने कई मुकामात पर काफ़ी तरह से किया हुआ है। इसी तरह बंदों का शुक्रगुजार ना होना भी एक इखलाकी खराबी है। जो भी आपके साथ भलाई या एहसान का मामला करे उसका ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए और दिल में भी उसके शुक्रगुजार हों। इस तरह ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और डिप्रेशन को भगाने में भी मदद मिलेगी। एक और पॉइंट जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है वो क्या है? दुआ मांगना। हदीस में है कि अल दुआउ सिलाउल मोमिनीन, दुआ मोमिन का हथियार है। लिहाजा अच्छे या बुरे हर किस्म के हालात में दुआएं मांगने की आदत डालिए, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की दुआएं सुनता है और उनको कबूल भी करता है। कुरानी और मसनून दुआओं को नमाज और सुजूद में खूब मांगिए, क्योंकि सजदे में अल्लाह ताला के करीब इंसान हो जाता है। और साथ ही इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। नाज़रीन, हम सेहतमंद ग़िज़ा अगर खाना शुरू करें तब भी ये डिप्रेशन से बचा जा सकता है। इस पर हम बात करने वाले हैं कि रिसर्च से मालूम होता है कि बहुत सी जंक और फास्ट फूड्स खुद डिप्रेशन का बायस बनती हैं। इसलिए अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देना ज़रूरी है। ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ाओं मसलन मछली और अखरोट वगैरह का इस्तेमाल इंसान को रिलैक्स और खुश रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगला सबसे अहम पॉइंट क्या है? अगला अहम पॉइंट ये है कि अपनी रूटीन सेट कीजिए। जब भी आप पर उदासी का गलबा महसूस होना शुरू होता है तो मुस्तकिल मिजाजी से अपने रोज़ाना के कामों को ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। इससे आपके मूड में बेहतरी आएगी, स्ट्रेस कम होगा। मसरूफियत बजाते खुद डिप्रेशन के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त हथियार है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि मसरूफ़ रहिए, डिप्रेशन भगाइए। नाज़रीन, सेहतमंद मशगले अपनाना। अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसे मशागिल शामिल कीजिए जिनसे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मसलन बागबानी, मुतालिया कुतुब या फिर स्विमिंग या मुख्तलिफ खेल अपनाइए। ख़ुद को कंप्यूटर गेम्स और सोशल मीडिया से दूर रखें। रिसर्च से ये बात वाज़ेह हो गई है कि इस किस्म की मसरूफियात इंसानी जिस्म और जहन दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और इसके बाद एक ऐसा पॉइंट है जो हर कोई भूल जाता है, अपना ख्याल रखिए। हम अक्सर लोगों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। दूसरों से किसी किस्म की उम्मीदें बांधने के बजाय खुद अपना ख्याल रखें। इसमें अपने जिस्म, कपड़ों और जगह की तहारत का एहतमाम करना ज़रूरी है। सूरज की रोशनी को एक आला किस्म की एंटी डिप्रेसेंट तस्वुर किया जाता है। खुली फिज़ा में चहलकदमी करना भी मूड को बेहतर करता है और उसी अपनी
आप लोग रूटीन भी बना सकते हैं। वर्जिश करना जितना ज़रूरी है, मेरा ख्याल है वर्जिश आपको अपनी रूटीन में बिल्कुल ऐड करना चाहिए। आज के मशीनी दौर में वर्जिश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि वर्जिश एक बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट है। वर्जिश या चहलकदमी से इंसान के जिस्म में ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जिन्हें एंडोर्फिन या खुशी के हार्मोन्स कहा जाता है। ये इंसान को खुश रखते हैं और जहाँ खुशी हो वहाँ या गम का मायूसी को जो है वो ख़त्म करता है और खुशी के असरात को ज़्यादा मुरतब करता है। अच्छा, अगला पॉइंट, अपने आप से मुस्बत बातें कीजिए। हर वक्त या हर गलती पर खुद को इल्ज़ाम ना दीजिए। दूसरों की तरह खुद को भी माफ़ करना सीखिए। जैसे ही मनफी सोचें आपको घेरने लगें, उन्हें किसी मस्बत सोच या काम से तब्दील कर दीजिए। शुरू में आपको शऊरी कोशिश करना होगी, फिर आदत पड़ जाएगी और लाशऊरी तौर पर अपनी मनफी आदत और सोचों से छुटकारा मुमकिन होगा। अगर खुद ऐसा करना मुमकिन ना हो तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, या जहां माहिर नफ्सियात आपसे बातचीत के ज़रिए आपकी मदद भी कर सकते हैं। ये तमाम तरीके इस वक्त कारआमद होंगे जब मर्ज़ की नोयत संगीन ना हो, लेकिन अगर बीमारी में शिद्दत हो, ज़रूर डॉक्टर की मदद लीजिए। इसमें शर्माने या लोगों से खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। आज दुनिया में कई मशहूर शख्सियात इस मौजू पर खुलकर बात करते हैं, जो खुद इस मर्ज़ का शिकार होने के बाद इस पर काबू पाने में कामयाब हुए हैं। आप अल्लाह की सबसे आला तख्लीक हैं। अपनी ज़िंदगी को फजूल बातों या गैर अहम लोगों की वजह से दाव पर ना लगाएं, बल्कि हिम्मत से काम लेते हुए इस मर्ज़ पर काबू पाएं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं। लेकिन शर्त कोशिश है।